दुष्ट औरत ने उबलता हुआ पानी उठाया और दूसरी औरत पर फेंकने की कोशिश की। उसी पल समय जैसे थम गया। औरत ने हाथ उठाया और वही पानी पलटकर दुष्ट औरत के चेहरे पर डाल दिया। शोर सुनकर पति अंदर आया। वह अपनी पहली मोहब्बत के लिए अपनी पत्नी को सजा देने वाला था, लेकिन जैसे ही पत्नी ने उसकी ओर देखा, अचानक उसने अपनी पहली मोहब्बत को ही थप्पड़ मार दिया। असल में यह गृहिणी कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक देवी थी। 3 साल पहले उस आदमी का परिवार दिवालिया होने के कगार पर था। निराश होकर बूढ़े पिता ने सच्चे दिल से देवी से प्रार्थना की। उनके पूर्वजों ने कभी देवी की मदद की थी। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 3 साल के लिए उस आदमी की पत्नी बनकर उनके घर आने का फैसला किया। उसने बूढ़े आदमी के साथ एक समझौता किया कि वह उसके परिवार को समृद्ध बनाएगी, लेकिन देवी ने एक शर्त रखी, इन 3 सालों में वह आदमी उसे छू नहीं सकता। परिवार को बचाने के लिए बूढ़े ने तुरंत हामी भर दी। इस तरह देवी उनके घर की बहू बनकर रहने लगी। पिछले 3 सालों में उसने उनके परिवार के कई व्यापारिक संकट सुलझाए। अब समझौते के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। तभी वह आदमी अपनी गर्भवती पहली मोहब्बत को घर लेकर आया। वह ऐसी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसे वह छू भी नहीं सकता। उसने अपने दादा की आखिरी चेतावनी को भुला दिया और देवी को सिर्फ एक आम गृहिणी समझने लगा। उसने उसे आदेश दिया कि वह मास्टर बेडरूम छोड़ दे और अपनी पहली मोहब्बत को दे दे। पहली मोहब्बत ने देवी के सिर से हेयर पिन छीनने की कोशिश की। वह हेयर पिन सिर्फ परिवार की विरासत ही नहीं बल्कि उस समझौते का प्रतीक भी था। देवी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने हेयर पिन हटाया तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन पहली मोहब्बत ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन उस आदमी और उसकी पहली मोहब्बत की सगाई का समारोह था। वहाँ आदमी और उसकी माँ ने सबके सामने देवी का अपमान किया और उसे तुरंत तलाक के कागजों पर साइन करके घर छोड़ने को कहा। तभी देवी की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। सास अचानक अपना होश खो बैठी और खुद को बार बार थप्पड़ मारने लगी। यह अजीब नजारा देखकर आदमी हैरान रह गया। फिर देवी जाकर समारोह के सबसे सम्मानित स्थान पर बैठ गई। आदमी को लगा कि वह उसकी सगाई बर्बाद करने आई है, लेकिन देवी ने बस एक मंत्र फूंका। अचानक कई सैनिक हवा में प्रकट हुए और उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। सभी मेहमान चिल्लाने लगे कि देवी प्रकट हो चुकी है, लेकिन आदमी ने इसे भी एक नाटक बताया और कहा कि ये सब किराए के लोग हैं। तभी सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाई और आदमी की ओर तान दी। फिर भी उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ कि वह देवी है। उसी समय पहली मोहब्बत मंच पर गई और देवी के सिर से हेयर पिन छीन लिया। जैसे ही उसने वह हेयर पिन अपने सिर पर लगाया, पूरे हॉल की लाइट अचानक बंद हो गई। उसी वक्त इलाके के 3 सबसे शक्तिशाली परिवार उपहार लेकर वहाँ पहुंचे। उन्होंने देवी के सामने गहरा सम्मान प्रकट किया। तब जाकर उस आदमी के परिवार को एहसास हुआ कि वह सच में एक देवी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सजा आ चुकी थी। अगले ही पल एक तेज बिजली का वार हुआ और वह सीधा पहली मोहब्बत पर गिरा।